और अगर ये सच है ना तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद दीपक को ढूंढ कर आपके पास लेकर आऊंगी। कदर समझती हूँ चाची, एक निर्दोष को सजा देकर आप दीपक को इंसाफ तो नहीं दिला पाएंगी ना। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटे की कोई अंतिम क्रिया तक नहीं कर पाई। तेरी वजह से मेरे बेटे की चिता को आग तक नसीब नहीं हुई, तो उसका बदला तो मैं तेरी चिता को आग लगा के लूंगी ना। जिंदा जलाऊंगी तुझे मैं। नहीं चाची जी, आप जो कर रही है ना बिल्कुल गलत कर रही है, और जब आपको इस गलत चीज का एहसास होगा ना तो आपको बहुत पछतावा होगा। पछतावा? मेरे साथ साथ ये पूरा ढिल्लो परिवार पछता रहा है तुझे इस घर की बहू बनाकर। तो आज कालचीनी नाम का कलंक मैं इस ढिल्लो परिवार से मिटा कर रखी। पंडित जी, ये मम्मी जी ऐसा बॉम्ब है ना जो कि पता नहीं कब फटेगा, कहाँ फटेगा, कैसे फटेगा। ये जो भी हमारा काम आसान हो रहा है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन भगवान पर तो विश्वास करती है ना आप। चाची, अगर भगवान की नजरों में भी मैं अगर दीपक की खून की गुनहगार हूँ तो वो खुद मुझे आज आरती करने से रोक देंगे। आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते ना, और कम से कम भगवान को तो एक मौका दे सकती है ना।
उससे मैं कला को वापस लेके आऊंगा। डोंट वरी। उनकी कौन सी नई चाल है? कभी कभी गहरे सदमे की वजह से पेशेंट के साथ ऐसा हो जाता है। इन्हें बस अभी आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन इसके बाद ध्यान रखें कि कोई भी सदमा इन्हें लगता है तो उनका दिमागी संतुलन जा सकता है। ओके डॉक्टर, ध्यान रखेंगे पर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन वक्त लगेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो मेरा जवान बेटा मुझसे छिन गया है, दूसरी तरफ मेरी बहू पागल होने के कगार पे खड़ी है। भगवान को भी मेरे साथ ही ये सब करना था। बेबी हिम्मत रख, माता रानी सब ठीक करेगी, कुछ नहीं होगा कला को। और तू ये मत सोच कि दीपक नहीं रहा तो कला की देखभाल करने के लिए हम लोग नहीं है, हम सब हैं। हाँ,
पूरे परिवार के सामने तेज को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि इसकी तबीयत का ख्याल वो रखेगा। आखिर मर्द है घर का, परिवार की देखभाल उसका दायित्व है। करेगा ना बेटा? जी माँ। कला को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और वैसे भी दालचीनी की किए की सजा कला क्यों भुगते? कैसे समझाऊं मैं आपको सर जी कि ये सब कला का नाटक है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं थोड़ी थोड़ी देर में आके तुम्हें चेक करता रहूंगा। ओके? थैंक यू तेज। एक बात याद रखना कला, भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज भले ही ना हो, और पड़ती बहुत जोर से है। हाँ, क्या बोल रही थी तू? भगवान की लाठी। देख दीदी, मुझे भगवान की लाठी पड़े या ना पड़े ये तो मुझे नहीं पता। तुझे बहुत जल्द तेरे गाल पे एक जोरदार तमाचा जरूर पड़ने वाला है, जब तेरे ही सामने मैं तेज को अपना बना लूं। और अब ना मुझे ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। तेज को अब तुझ में कोई खास इंटरेस्ट रह नहीं गया है। तुझे बड़ा पता है ना, अच्छे से जानने लगी है मेरे पति को। क्या पति? जहां तक मुझे पता है ना, एक पति और एक पत्नी के बीच में कई तरीके के संबंध होते हैं, लेकिन तुझे लगता है कि आज के बाद तेज तुझे छूना भी पसंद करेगा? लेकिन जरूरतें तो सबकी होती हैं, और तेज मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मेरी इतनी फिक्र कर रहा है, तो मुझे भी उसका ख्याल रखना चाहिए ना, उसकी फिक्र करनी चाहिए। और अगर ये सारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आकर देख लेना अपनी आंखों से। मेरी हमेशा वाली कुर्सी। चाची, डॉक्टर जी ने कहा है आपको खून की कमी है, हरी सब्जी ज्यादा खानी है। पहले मेरा सारा खून चलाने के बाद अब खून बढ़ाने की ये ढोंग भरी बातें ना करना मत मेरे साथ। नहीं चाहिए तेरी सब्जी, ले जा।
दीपक को काली दाल बहुत पसंद थी, तो बस वही याद आ गया। वैसे सच बताओ, डाइनिंग टेबल पर अपनी हंसी कंट्रोल करना मेरे लिए कितना मुश्किल था मुझे को पता है। सही जा रही है तो छोटी, बस एक कदम अब तू तेज की तरफ बढ़ा और अपने रिश्ते को मजबूत कर। अब आज रात के नाटक का इंतजार कीजिए। आज रात से नींद में चलने का एक नया ड्रामा शुरू कर रही हूँ। नींद में चलता हुआ आदमी तो कहीं भी किसी से भी टकरा सकता है। बस मैं नींद में चलते हुए तेज की बाहों में गिर जाऊंगी, फिर वो मेरी खूबसूरती के सामने खुद को कहाँ ही रोक पाएगा। बहुत बड़ी कमीनी है तू। आपको याद है सर जी, एक दिन आप मुझसे कह रहे थे कि मुझे इंसानों को परखने की समझ नहीं है। आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ये बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ। क्या हो गया है आपको? आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है कि कला नाटक कर रही है? मैं सेम डिस्कशन तुमसे बार बार नहीं कर सकता। हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, तुम ऐसी लड़की कब से बन गई जो हर दूसरे इंसान की नियत पर शक कर रही हो? शक बेबुनियाद होते हैं सर जी, और जो आंखों से दिखाई दे और कानों से सुनाई दे उसे हकीकत कहते हैं। और अभी अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कला मम्मी जी से ये कह रही थी कि आज रात को वो नींद में चलने का नाटक करेगी, और नाटक करते करते वो आपसे आकर टकराएगी। दुख तो इस बात का है कि दोनों के धोखे में ना फौरा आपको बना रहे हैं। बस प्लीज स्टॉप इट। तुम जानबूझ के मेरी मॉम के बारे में ये सब कुछ कहती हो। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगने लगा कि तुम्हें मुझे परेशान करने में, मुझे इरिटेट करने में, मुझे गुस्सा दिलाने में भी मजा आने लग गया है। काश सर जी आपको समझ आता कि आपको तकलीफ पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। पर मैं सच कह रही हूँ, कला ने खुद मुझे ये कहा था कि वो आज आपके साथ क्या मेरी सर? आपको हासिल करने के लिए वो आपके साथ आज रात बिताएगी। शायद आपको मेरी बात पर यकीन तब होगा जब वो नींद में चलने का नाटक करेगी और आपसे टकराएगी। प्लीज चुप हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। मुझे और इरिटेट मत करो प्लीज। जस्ट गो। प्लीज सर जी जल्दी आइए और खुद देख लीजिए। ये नींद में चलने की बीमारी बचपन से तो कभी नहीं थी कला को। आज तक मैंने आपसे जितना प्यार किया है उसके खातिर एक मौका दे दीजिए। बस अब तेरी तेज सर्जी पर जबरदस्ती गिरने की देर है कि तेरा भाटा फूट जाएगा कला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। एंड आप सभी चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूं सीरियल से रिलेटेड, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें हमारे साथ। नए नए वीडियो हमारे चैनल पर सीरियल के आते रहते हैं। अगर कोई सीरियल हमसे छूट रहा हो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड हम उस सीरियल से रिलेटेड आपको वीडियो देंगे। तो आज के व्लॉग में यही था बस। बाकी आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें।